हमास के आतंकियों के इजराइल में तांडव करने की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, पूरी दुनिया में इन नामों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। त्योहार, छुट्टी का दिन, फेस्टिवल, हॉलिडे, शनिवार की सुबह इजराइल के लोग गहरी नींद में थे। एक अचानक धमाका होता है। यह हमला किसी सैन्य कैंप पर नहीं बल्कि रिहायशी इमारत पर हुआ। आसपास के लोग कंपन से जागे और बाहर की तरफ भागे। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, देश के दक्षिणी और मध्य भाग के शहरों में सायरन गूंजने लगे। सायरन की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए। इसके बाद आसमान से मानो रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। तकरीबन 2000 रॉकेट्स के ने आवासीय इमारतों को धुआं धुआं कर दिया। ये रॉकेट आ रहे थे पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन से और इन्हें दाग रहा था इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास। इजराइल में त्योहार का दिन प्रधानमंत्री की युद्ध की घोषणा के साथ शुरू हुआ। बता दें कि इस लड़ाई में अब तक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं और 500 लोगों से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस लड़ाई के पीछे कोई तत्कालिक वजह हो सकती है, लेकिन ये दुश्मनी दशकों पुरानी है। दरअसल दक्षिणी इजराइल में हमास के भीषण हमले के बाद इजराइल और गाजा के बीच भयानक युद्ध शुरू हो चुका है। हम एक युद्ध में हैं और हम इससे जीतेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ये शब्द कहे तो दुनिया डर गई, क्योंकि पहले ही विश्व रूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, चीन, ताइवान जैसे तनावों का सामना कर रहा है। साल 2021 के बाद ये इजराइल और हमास के बीच सबसे भयानक लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत पहले विश्व युद्ध के समय ही शुरू हो गई थी। फिलिस्तीन की सीमाएं समय के साथ बदलती रही, लेकिन एक वक्त पर इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का ही हिस्सा थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली यहूदियों और फिलिस्तीन अरबों दोनों का इतिहास, संस्कृति और पहचान फिलिस्तीनी क्षेत्रों और प्राचीन शहर यरूशलेम से जुड़ी हुई है। पहले विश्व युद्ध में हार से पहले ऑटोमन साम्राज्य ने लगभग 400 वर्षों तक इस क्षेत्र पर राज किया। घोषणा में समर्थन के साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मौजूद गैर यहूदी समुदाय के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। सन 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों का पीड़न और अत्याचार का सामना करना पड़ा। होलोकास्ट खत्म होते होते 7 लाख से ज्यादा यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी गई और कई बचे हुए लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया।